दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया। उसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या आपको ये मान के चलो नेचुरल नंबर यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसा कि आप मान लो 1 2 3 4 5 और जो अनंत तक यानी कि लाख करोड़ जो भी संख्या आएगी ना वो किसके अंदर आएगी? प्राकृत संख्या में। फर्स्ट परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमारी आती है पूर्ण संख्या। आपको समझना पड़ेगा पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में आप जैसे कि 0 1 2 3 4 और 1 5 और अनंत आप जितने भी मान लो वो किसमें आएगी? पूर्ण संख्या। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा तीसरी परिभाषा पूर्णांक संख्या। आपको मानना पड़ेगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको क्या माइनस में 0 और प्लस के अंदर संख्या आएगी। यानी कि आप इसको एक मतलब स्केल के ऊपर प्रदर्शित करके बता सकते हो किस प्रकार। जैसे कि ये बीच में क्या आ रहा है 0, उसके बाद माइनस इधर -2 -3, इधर 1 इधर 2 इधर 3 और इधर 4। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होगी? जो जिसमें -0 और प्लस इसमें क्या तीनों प्रकार की आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या। ये हमारी तीसरी परिभाषा होगी। उसके बाद आगे वाली परिभाषा हम बताते हैं चौथी परिभाषा। उसमें एक आती है हमारे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी जिस ऐसी संख्या जिसको क्या कर सकते हैं हम p/q के यानी कि जो बट्टा या अंश हर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे देखो, यानी कि ऐसी संख्या जिसको क्या p/q के अंदर लिख सकते हैं, जिसके अंदर p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जिसे हम समझे तो जैसे कि हम 10/5 लिख दे, हम 2/3 लिख दे, -2/3 लिख दे, हम 3/-2 लिख दे, या हम -3/-2 लिख दे। तो ये हमारे सब किसके अंदर आएगी? परिमेय संख्या। जिसके अंदर पर आपको समझना पड़ेगा परिमेय संख्या हम दोनों के पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक यानी जिसमें -0 या प्लस तीनों आ सकती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा को हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या। तो उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? बहुत सिंपल तरीका, यानी कि ऐसी संख्या जिसको कि हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसके अंदर हमारा √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो हमारे इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था अपरिमेय संख्या को स्टेंसिल के ऊपर या संख्या हल्के के ऊपर प्रदर्शित कीजिए। तो हमको कैसे प्रदर्शित करना पड़ेगा? तो आप ध्यान से देखना। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी स्केल होगी, यानी कि एक रेखा हो गई। रेखा जो कि अनंत तक जाएगी। इसके अंदर हम 0 मान लेते हैं, इधर माइनस, इधर -2, तो इधर -3, इधर 1 2 3 और 1 4। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ऊपर लाइन खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे और इस सेंटीमीटर को दोनों को क्या कर देंगे? हम संख्या को मिला देंगे। उसके बाद देखना ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी एक भी, ये भी एक और ये भी एक। उसके बाद हम इसको इससे मिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और इसके ऊपर लंब डाल रखा है, क्या हो गया? ये लंब, ये आधार। तो हमारी क्या लग रही है इसके जगह? पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। क्या लग रही है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में इसने कहा था कि कर्ण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर, कर्ण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर उसके आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर की क्या होती है? बराबर होती है। ये पाइथागोरस ने कहा। तो इसके हिसाब से आप मान लो कर्ण हमारे ज्ञात करना है। ये क्या? लंब 1 है, आधार 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 2 और इधर लग रहा है हमारा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? √2। यानी कि हमारी ये क्या संख्या क्या होगी? ये रखा √2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे और इसको इस प्रकार से हम चाप काट देंगे। तो चाप 1 और 2 के बीच में आएगा। क्यों आएगा आप समझ लेना, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414। इसके हिसाब से कहां पर आ जाएगा? संख्या रेखा के ऊपर इस जगह अपना प्रदर्शित हो जाएगा। देखो हमने अभी नियम पढ़ा था, उसी नियम के आधार पे हमने देखो इसमें क्या लग रहा, ये हमारा प्रश्न था। उसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा गुणा हो रहा है। तो गुणा भाग का नियम लगेगा। गुणा भाग के नियम में क्या होगा? इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 1248। उसके बाद देखो
गुणा भाग के नियम में प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 48 को माइनस 36 से, माइनस 48 को माइनस 36 से गुणा करना, माइनस 48 आप जिससे गुणा करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 1528। ये आपको समझना। उसके बाद देखना हमारा नियम क्या करता है, माइनस माइनस गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये अंदर प्लस था और बाहर क्या प्लस, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ये क्या, ये समझ में आया था। उसके बाद देखो माइनस 1248, उसके बाद प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 1528। अब इसको देखो, यानी कि 1248 में से 1528, या आप इसको यानी कि इसमें क्या असमान चिन्ह, असमान के चिन्ह क्या होंगे बाकी, तो 1528 में से आपको 1248 बाकी निकालना। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, 12 में से आप 2 है तो आप उसको उधार लोगे तो 12 में से 4 8, यहाँ पे जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और 0 में से 0, यानी कि 280। उसके बाद आप देखो 280 हमारा आ गया। उसके बाद आपको देखना है जोड़ बाकी हो रही थी यहाँ पे, तो उसके बाद क्या बड़ी संख्या कौन सी आपकी 1228 यानी कि प्लस का चिन्ह है। तो हमारा चीज क्या इसमें नियम क्या था, थर्ड वाला नियम था कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगा। तो बड़ी संख्या कौन सी 1228, इसका कौन सा प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस 280 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे कि हम क्वेश्चन देखना चाहे आगे, तो आप देखना एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम आप आगे वाले आराम से क्वेश्चन हल कर पाओगे। जैसे इसी क्वेश्चन का हम आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये आ गया -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अब देखो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका। इसको क्या करना है, देखो इसमें सभी में क्या लग रहा है, गुणा वाला चिन्ह लग रहा है, तो आपको क्या करना है 6 को 3 से गुणा करो, 6 3 18, 18 को आपको 2 से गुणा करना, 18 को 2 से करोगे कितना आएगा 36, और 36 को आपको 1 से गुणा करोगे, 36 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको चिन्ह देखना है क्या है, इसमें कौन यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा गुणा हो रहा था, तो कौन सा नियम लगेगा, गुणा भाग वाला नियम लगेगा। यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारा प्लस वाला आंसर आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे, जैसे कि ये क्वेश्चन है -36 भाजक 12, और इसको हम भाग करेंगे 3 से। देखो कैसे करेंगे, -36 उसमें भाग किसका करना है 12 का, तो देखो 36 के अंदर भाग दो कितना, सॉरी 36 के अंदर भाग दो 12 का, 12 कम 12 भाग दो जो 12 36, कितनी बार 3 बार। उसके बाद हमारा नियम क्या था, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, इसका क्या आंसर आ रहा है माइनस, और इसको भाग करो 3 से, यानी 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ पे क्या भाग दे रहे 3 बार, तो यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका माइनस। एक और क्वेश्चन आप देख लो इसके ऐसे, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख लो -5 प्लस -6 प्लस -3। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखना, इसमें क्या है यहाँ पे माइनस, इसको सीधा ब्रैकेट से बाहर निकाल कर लिख लो। उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस माइनस क्या होते हैं, यहाँ पे यानी गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद इसको प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखो समान चिन्ह, तीनों में समान चिन्ह तो क्या जो है जुड़ जाएंगे, तो यानी कि इन सबको आप जोड़ लो, तो 5 और 6 11, 11 और 3 14। उसके बाद आपको क्या बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, बड़ी संख्या कौन सी 6 बड़ी संख्या, तो इसमें कौन सा चिन्ह लग रहा है माइनस का, तो क्या आंसर आ जाएगा -14। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आ गया हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपकी तक पहुंच जाए और आप